हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 44 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि जब मन को नाम रूपी अमृत पीने को मिल जाता है तब उसको तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर इस देह में बैठकर नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते तो हमारा इस देह में आने का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारा मन हिरन के समान दिन रात भटकता फिरता है, किसी एक स्थान पर टिकता नहीं है। जब यह उस राम नाम से जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद जाता है, काबू आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब हम नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द में लीन कर देते हैं, शब्द रूप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। वह मालिक की भक्ति ही तो है जो हमें हमेशा के लिए असली धाम पर पहुंचाती है। सब संतों महात्माओं का यही अनुभव है कि शब्द या नाम रूपी अमृत को पीकर ही हमारा मन दुनिया से अपने आप को हटाता है, क्योंकि उस नाम का स्वाद इतना मधुर, उच्च और पवित्र होता है कि उसे पाकर दुनिया के सभी स्वाद फीके पड़ जाते हैं। अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो वो कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब उन्हें संभाल कर रखती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि जब हमारा ख्याल नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो यह अपने आप दुनिया से उपराम होने लग जाता है। गुरु नानक साहब की शिक्षा का, पूरे संतों महात्माओं की शिक्षा या फिलॉसफी का बाकी साधनों में इतना ही अंतर है कि यहाँ ये साधन ज़बरदस्ती अपने मन को दुनिया से हटाकर उसे संयम और अनुशासन में लाकर हठ कर्मों के द्वारा वश में करना चाहते हैं। वहाँ महात्मा समझाते हैं कि मन इस तरह ज़बरदस्ती वश में नहीं आएगा। जब हम इसे दुनिया की शक्लों के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार दे देंगे तो वह अपने आप ही दुनिया की लज्जतों, दुनिया के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देगा और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है। सवाल उठता है कि वह शब्द कहाँ है? वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे देह के अंदर है। महात्मा इसी को सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहकर बयान करते हैं। नाम 2 प्रकार का है, एक वर्णात्मक तथा दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम वह है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने प्यार में आकर परमात्मा के जितने भी नाम रखे हैं वे सब लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई बोलियां हैं। हर बोली में लोग उस परमात्मा को अनेक नामों से याद करते हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई रब या कोई रहीम। इनमें से हर एक लफ्ज़ हमारे लिखने या बोलने में आता है, परंतु जिस सच्चे शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, जिसका महात्मा प्रचार करते हैं, वे ना आँखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न ज़बान से बयान किया जा सकता है। हजूर महाराज जी उसको अनरिटन लॉ, अलिखित कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज, अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। हम इस सच्चे शब्द या नाम का भेद प्राप्त करने के लिए ही गुरुमुखों की संगति करते हैं, संतों महात्माओं की संगति करते हैं। कि जितने भी हमारे शब्द हैं इनकी मियाद या अवधि है, इनका कोई ना कोई समय निश्चित किया जा सकता है। कोई लफ्ज़ 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। उस परमात्मा के हम हजारों अनेकों नाम रख चुके हैं। हम पिछली नाम भूल जाते हैं, अपने अपने प्यार में नए नाम रखते जाते हैं। हजारों अनेकों महात्मा आए हैं और हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करेंगे। परंतु जिस नाम की स्वामी जी महाराज यहाँ महिमा करते हैं, सबसे पहले वह नाम था, सबको उस नाम ने पैदा किया है। कि जो भी दुनिया की रचना आंखों से दिखाई दे रही है, इसको परमात्मा ने नाम के द्वारा पैदा किया है। उस शब्द ने हमारी धरती, हमारे सूर्य, चंद्र आदि की रचना की है। ये सब दिखाई देने वाली वस्तुएं उस शब्द ने ही पैदा की हैं। वह शब्द हम सब के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा है। ये बोलने या लिखे जाने वाले शब्द हमारे साधन या जरिया है। वह शब्द हमारा मकसद या लक्ष्य है। इन शब्दों के द्वारा हमें वापस जाकर अपने ख्याल को धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना है।
इन लफ्ज़ों को लेकर हमें कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़े में नहीं पड़ जाना है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं शुरू कर देना है। ज़रा सोच कर देखें, हमारे ये झगड़े उस वक्त तक ही हैं जब तक हमारा ख्याल उस धनात्मक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, जब तक हम लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर हमारा ख्याल आज उस शब्द के सच्चे गुणात्मक नाम से जुड़ जाए तो हमारा ना कोई मजहब है, ना कोई कौम है, ना ही हमारा कोई मुल्क है। संत महात्मा सदा हमें इन वहमों, भ्रमों और झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं। अगर हम दुनिया के जीव इन चक्रों में से नहीं निकलते, बार बार इन झगड़ों में फंसते हैं, हम महात्माओं की शिक्षा से फ़ायदा उठाकर नाम की कमाई करने की कोशिश नहीं करते। वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है। जो लोग उस शब्द को देह या शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को जाया करने में लगे हुए हैं। बेगारी कौन होता है? वह जो दिन भर काम करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाता है। मेहनत भी की, वक्त भी बर्बाद किया, मगर हाथ पल्ले कुछ ना पड़ा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि शब्द हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। सवाल उठता है कि नाम देह के अंदर है तो कहाँ है? हमारी देह के दो हिस्से हैं, एक आँखों से नीचे और दूसरा आँखों से ऊपर है। हमारे सोचने का केंद्र आँखों के पीछे है। आप देखें, अगर हम कोई बात भूल जाएं, उसे याद करना हो तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर अपने आप इस नुक्ते या केंद्र पर आ जाता है। कभी भूली हुई बात को याद करने के लिए टांगों पैरों पर हाथ नहीं मारते। आँखों के बीच एक इस स्थान पर हमारे सोचने के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के सुराख हैं, मुंह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इस जगह बैठे कभी संतान की ओर ख्याल चला जाता है, कभी दफ्तरों की फाइलों की ओर चला जाता है, कभी कौमों, मुल्कों, मजहबों की ओर चला जाता है। जिसके विषय में हम सोचते हैं, उसकी शक्ल भी आंखों के सामने आ जाती है। ये जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ सुमिरन और ध्यान कर रहे हैं, सब नाशवान है, सब फना है। उनका प्यार हमें उन्हीं का बनाए बैठा है। उनके प्यार के कारण हम जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। महात्मा समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ख्याल इस केंद्र पर इकट्ठा हो जाता है तो हमें पता लगता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आती है, हम सब के अंदर सुनाई दे रही है। वहाँ ना कोई कौम का सवाल है, ना मजहब का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, उसी एक रास्ते से अंदर जाना है। अपने ख्याल को उसी शब्द के साथ जोड़ना है। अपनी सूरत अथवा आत्मा को 9 द्वारों में से निकालकर उस शब्द या और नाम से जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीते जी हमारे कार्य बुरे और पापपूर्ण हैं, तो मौत के बाद किसी ने हमें संत महात्मा नहीं बनाना है। जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, जीते जी प्राप्त करना है। जीते जी मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करेंगे? जब अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली पर पार कर जाएंगे। उसकी निशानी क्या है? आप समझाते हैं, अनहद शब्द बजावनिया, कि वह दिन रात अनंत शब्द धुनकारे दे रहा है। जब तक हम ख्याल को उस बिंदु या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहाँ दाता दान कर रहा है, हम उस अमृत को कैसे पी सकते हैं? वह अमृत दिन रात आंखों के पीछे इस केंद्र में बरस रहा है। अगर हमारा ख्याल यहाँ से नीचे उतरकर कभी काम क्रोध की लहरों में फंस जाता है, कभी मुकदमों में दिलचस्पी लेने लग जाता है, कभी कौमों, मुल्कों और मजहबों के झगड़ों में पड़ जाता है, कभी बाल बच्चों के मोह में फंस जाता है, तब तक हम अपने ख्याल को इनमें से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते। हमारा हृदय नाम रूपी अमृत से किसी हालत में भी नहीं भर सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब हम गुरुमुखों की संगति में रहेंगे, संतों महात्माओं की संगति करेंगे, तो वे हमें बताएंगे कि नाम कहाँ है, किस मार्ग पर चलकर हमें अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है, किस तरह अपने ख्याल को शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया के धंधों में से निकालकर वापस आंखों के पीछे लाना है। वह दौलत हमारे अंदर है और परमात्मा ने हमारे लिए ही रखी है। परंतु जब तक हम अंदर जाकर उस दौलत को अपना नहीं बनाते, हम उस दौलत से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू।